अकेली दुल्हन जैसी सबको लगती नहीं, सबको बड़े ख्वाब दिखाती, ये है आमची मुंबई। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और इंडिया टीवी का इलेक्शन एक्सप्रेस का ये सफर आप पहुंचा है मुंबई, जहां देश की आर्थिक राजधानी में हम जानने वाले हैं लोगों का चुनावी मूड। मुंबई ये सिनेमा, सितारों और सपनों का शहर है और आज मुंबई की लाइफलाइन लोकल में ही हम माया नगरी के लोगों से बातचीत करने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर मुंबईकरों के दिल में आने वाले चुनाव को लेकर है क्या। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चुनावी मौसम आखिर है कैसा, और क्या 2014 की तरह मुंबई में इस बार भी मोदी की आंधी कायम है? क्या बीजेपी और शिवसेना मिलकर 6 सीटों पर एक बार फिर क्लीन स्वीप करेगी? आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर क्या सोचते हैं मुंबईकर, ये हम जानेंगे मुंबई की इस लाइफलाइन में सवाल। तो आने वाले चुनाव को लेकर मुंबई की जनता क्या सोचती है, मुंबई की लाइफलाइन में इस वक्त हम मौजूद हैं और इनके मन में क्या है ये भी जान लेते हैं। इस बार जो चुनाव होने वाला है, क्या क्या बड़े मुद्दे आपको लगते हैं? इस बार के चुनाव में जो मुंबई जो लोकल लाइन है, इसमें जो और मुझे मेरे हिसाब से और गाड़ियाँ बढ़ानी चाहिए और पब्लिक को मतलब बहुत तकलीफ होता है, और रात में भी, नाइट में भी एक गाड़ी चालू करनी चाहिए। फडणवीस सरकार काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। और अगर पूरे देश की बात करें, लोकसभा चुनाव होना है, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी है और वही होना चाहिए। और उनके जो निर्णय, जो फैसले उन्होंने लिए आतंकवाद के खिलाफ, उस पर उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ये जो हो गया उसके बाद लिया, पहले से लेना चाहिए था। अगर ये चीज़ पहले से करते तो अब तक तो मतलब बहुत फ़र्क पड़ जाता। मतलब ये मामले में थोड़ा लेट हो गया। ये कह रहे हैं कि एक्शन बहुत पहले ले जाना चाहिए था, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। मैडम, ये छोटी ये बीमारी नहीं है मैडम, बहुत बड़ी बीमारी है। एक कैंसर जैसा बीमारी है, इसको थोड़ा धीरे धीरे से लिए तो वो ख़त्म होता है। तो अभी इसका वक्त भी आया है कि इसके ऊपर औषध दवाई भी मिला है, तो जल्दी से जल्दी ख़त्म होएगा। अभी यानी आतंकवाद को तो जड़ से खत्म करना है। ख़त्म करेंगे और हो ही भी जाएगा। और 5 साल, अभी 5 साल सब लोगों ने सहन किया है और 5 साल सहन किए और नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में सहयोग किए, तो आतंकवाद भी खत्म होएगा और देश भी आगे बढ़ेगा। आपकी क्या राय है इसमें? अगली चुनाव में अपना नरेंद्र मोदी आने वाला है, थोड़ा का। दूसरा बात का वो अच्छा काम अच्छे करते हैं, स्वच्छता अभियान उसने किया अच्छा। और दूसरा, कैंसर के बारे में 5 हॉस्पिटल खोले, तो गरीब लोगों के लिए वो भगवान ही है मेरे हिसाब से। वो जो भी करता है अच्छे काम करता है। बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना ही चाहिए। वजह क्या लगती है आपको? मुझे नौकरी की लगती है। बेरोजगारी, रोजगार, ये सब एक बड़ा मुद्दा है। और साथ ही मोदी सरकार, मोदी 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 मोदी, खाली मोदी चाहिए हमको, बाकी कोई नहीं। ये जितने भी बैठे हैं सब लोग मोदी के फेवर वाले हैं। नहीं, वो कह रहे हैं रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। अच्छे में अच्छा रोजगार है मैडम। क्या सबको घर पे आके बैठ के गवर्नमेंट पैसा दे के जाएगी? क्या काम करो तो रोजगार मिलने वाला है। रोजगार बहुत अच्छा है, सबसे अच्छे में अच्छा रोजगार ये 5 साल के अंदर आया है। किसको व्यापार को लेकर लोगों को, छोटे व्यापारियों को समस्या? हमको तो कोई तकलीफ नहीं, मैं भी छोटा ही व्यापारी हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। हमारा जितना भी बड़ा ग्रुप है हमारा, छोटे छोटे व्यापारियों का, सब खुश है। और कुछ पूछना तो बोलो। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। आपको क्या लगता है? कांग्रेस आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। बट राहुल गांधी पीएम बने? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक जो करप्शन तो रुकेगा, कम से कम करप्शन तो रुकेगा। इसी से व्हाट डू यू थिंक, द एक्शन जो लिया गया है, सब कुछ होना चाहिए था, पाकिस्तान को इसी तरह जवाब देना चाहिए था? हाँ, बराबर है, एकदम परफेक्ट है। बराबर किया है, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करना ही चाहिए, बराबर किया है। मेरे को रॉन्ग नहीं लगा, क्योंकि उन लोग ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, तो हम चुप क्यों बैठे? हम भी सामने वही एक्शंस लेंगे तो उनको भी समझेगा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जैसे मुंबई में अटैक हुआ था ताज होटल में, तो हमने कुछ एक्शन वैसे लिए नहीं थे जो हमें लेने चाहिए थे। तो अभी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है फ्यूचर के लिए। आपको क्या लगता है? सेम, आई फील द सेम। जो उन्होंने बोला वैसे ही हम लोग ने बराबर किया, जो भी किया है वो। एक्शन तो लेना ही चाहिए ना, हम लोग कितना सहन करेंगे एक बार के लिए? हम लोग को भी रिप्लाई देना ही चाहिए ना, जो हम लोग ने दे दिया। माहौल जो देश में है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, वो सही दिशा में है? वो सही दिशा में ही है, उसके लिए तो अच्छा एक्शन ले, अच्छी बात है। और
ये रहेगा तो अच्छे, बाकी ये नॉर्म आतंकवादी वगैरह घुसपैठ होती है, मारामारी होती है, इसलिए मोदी ने एक्शन लिया तो बहुत अच्छी बात है। जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, देश के सैनिकों के लिए जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आगे भी सोचते हैं कि यही सरकार आए और पूरे देश का ही अच्छा हो। सर, हम आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार तो बीजेपी आएगी और आना जरूरी है, क्योंकि देश का विकास बहुत जरूरी है, बाकी चुनाव के लिए महत्व रखता है। मोदी जी ने जो बोला है, जैसा डिजिटल इंडिया अपना करेंगे, उसके तरफ अभी उनके कदम और आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। जैसा अभी जो अटैक भी हुआ है उसके ऊपर जो उन्होंने एक्शन लिए हैं, जो स्ट्राइक हुए हैं, तो उससे लगता है कि सही में वो आदमी कुछ ना कुछ बहुत ज़बरदस्त करने वाला है इंडिया के लिए। जीएसटी, नोटबंदी और जो फैसले लिए सरकार ने, ये भी तो जरूरी था देश के लिए, क्योंकि ये काला धन को वापसी लाने का एक तरीका था उनका अपना, जिसका उसका हर एक अपना अपना तरीका होता है। जैसे कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, जो भी पहला हो गया अभी हो गया, इससे पहले ये चीज़ें हुई ही नहीं। लेकिन राजनीति में जो है सैनिक को बीच में मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि गिनती कराओ, ये कराओ, वो कराओ, कितने मारे वो बताओ, देखना है तो जाके देखना चाहिए उन्होंने, जिनको पूछना है। क्योंकि ये सैनिक के खिलाफ बहुत बड़ा मतलब एक इशू है कि मतलब कितने मारे, क्या मारे, देख लेना, बता देगा, मीडिया बता देगी, जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी, सही बात। आपकी राय क्या है इस पर? नोटबंदी और जीएसटी जो है ये बिल्कुल एक गलत तरीके से फैसला था। देखिए, नोटबंदी होती है, नोटबंदी का जो है वो तरीका भी होता है, जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो गलत तरीका था। ये कह रहे हैं रोजगार के अवसर नहीं मिले, जो वादे किए गए वो नहीं निभाए। 60 साल से हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है, तो अभी 1-5 साल में होगा ना, पूरा ही होगा, वादे पूरा होगा। आप कह रहे हैं 5 साल और मौका देना चाहिए, देना ही पड़ेगा। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सर? हाँ सर, 5 साल और उसको भाजपा को आना चाहिए। वादा काम किया, 50% काम किया, 50% बाकी है, इसलिए हमें मोदी को फिर चलाना चाहिए। नोटबंदी का फैसला लिए तो नकली नोट पाकिस्तान से पूरे बंद हो गया, तो हमारे देश का फायदा हुआ। जीएसटी हुआ, जितना जो आय था सबका एक जगह कर दिया। जीएसटी, नोटबंदी के अलावा महंगाई भी अहम मुद्दा। मैडम जी, जो भी हो रहा है, भले नोटबंदी के लिए परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन काम जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, देश के लिए थोड़ा सा अच्छा कर रहा है। तकलीफ थोड़े समय के लिए थोड़ा सा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जो भी कर रहा है अच्छा के लिए कर रहा है, पर भले के लिए कर रहा है, लेकिन आगे चलकर जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी अच्छा ही है। आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो, आतंकवादी के ऊपर अगर वो मोदी जो भी देख कर रहा है अच्छा के लिए कर रहा है, जितना मोदी सरकार ने अपने देश के लिए कर दिया वो बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई आतंकवाद देखा नहीं, मेरे हिसाब से मोदी सरकार ही बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। हाँ, या अगले 5 साल में मोदी सरकार ही आने वाले है, क्योंकि वो जो आतंकवादी का जो कार्रवाई किया है और जो एयर स्ट्राइक किया वो तो सही किया है क्या, और ये जो भी जो डिसीजन मोदी से कर लेगा वो सही लेगा, उसमें कुछ ये नहीं। इसके लिए आने वाले अगले चुनाव में जो बीजेपी आने वाला है। आप क्या सोचते हैं अभी के माहौल के बारे में? फिलहाल तो मोदी के चल रहे हैं, अभी कांग्रेस का तो कुछ पता नहीं। मुश्किल है कांग्रेस के लिए, ऐसा लग रहा है, मगर देखेंगे। तो मुंबई क्या सोचती है, क्या लगता है? क्या है, मोदी तो आने वाला है, और कौन आने, मोदी आने वाले हैं। आपकी क्या राय है चुनाव को लेकर? आई थिंक कि जो भी बीजेपी ने ये 5 इयर्स में किया है डेवलपमेंट और नेसेसरी स्टेप्स उठाए हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन है, नोटबंदी, तो उसी के हिसाब से मुझे लगता है कि ये साल भी, ये आने वाले चुनाव में भी बीजेपी ही जीतेगी। आपकी राय? आई गो विद हिम कि जो बीजेपी ने किया आज तक किसने भी नहीं किया है। उसने ये 5 साल में अपना प्रूव कर दिया है कि जो कांग्रेस ने इतने साल लिए, तो उसने बोला मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। उन्होंने गंगा नदी के लिए इतने जो पैसे लिए हुए थे उसके लिए जो कुछ किया, पर कुछ नहीं किया उन्होंने गंगा पर। आज अब देख सकते हो कि गंगा क्लीन एक्चुअली हो रही है, और हमारे पास इतना अटैक्स पहले होते थे, रोज़ होते थे इतने अटैक्स, पर पता भी नहीं चलता था। पर ये बार जो अटैक हुआ तो उसका स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, और आज हम लोग सब पूरी वर्ल्ड हम लोग को एक हेल्प करने के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युवाओं के लिए रोजगार, एजुकेशन, आपको लगता है कई अहम फैसले लिए गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज? हाँ, काफ़ी लिए गए हैं, जितना बहुत इम्पॉसिबल है कि इतनी बड़ी आबादी में लेना नामुमकिन है एक्चुअली, इतना सब जल्दी जल्दी करना। पर उसने 5 साल में जो किया है, आज तक शायद कितने साल उन्होंने, शायद मुझे मालूम नहीं कितना साल रूल किया उन्होंने कांग्रेस ने, पर कुछ नहीं किया जितना इसने किया, बीजेपी ने किया। आज एजुकेशन फील्ड्स कितने साल बढ़ चुके हैं, और हमारे कॉलेजेस में, जब हम जो कॉलेजेस में जाते हैं उसमें ही
मोदी के वजह से बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं। जो पीपल पढ़ नहीं सकते, जो गरीब है, उन लोगों के लिए एक अलग योजनाएं चालू की गई है। तो आई सपोर्ट बीजेपी इन दिस। आपको क्या लगता है एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बहुत जो एक्शन लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो सही दिशा में है? हाँ, मेरे हिसाब से तो सही है। फ़िलहाल तो अभी मतलब मेरे हिसाब से एयर स्ट्राइक और ये सब के बाद जो बीजेपी है उनका चांस ज़्यादा हो गया है इस इलेक्शन वापस से जीतने का। एनडीए सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और यहाँ फडणवीस सरकार का कामकाज कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या लगता है? ईट का जवाब जैसा पत्थर से एक बार दिया तो वापिस उनको सोचना पड़ेगा। वो कह रहे हैं ईंट का जवाब पत्थर से जो दिया वो बिल्कुल सही है। वो एकदम सही है, ऐसा देना ही चाहिए। पहले जो सरकार था ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जो सरकार आया बहुत अच्छा है। सरकार तो अभी आना भी चाहिए। अब हम थाने की तरफ आ पहुंचे हैं। जनता से हमने बात की आने वाले चुनाव को लेकर, उनकी राय जानी। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया हमें यहाँ पर देखने को मिली। कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर फडणवीस सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। कुछ लोग बदलाव भी चाहते हैं, लेकिन फाइनल फैसला तो अब जनता को ही करना है, जो 23 मई को सबके सामने होगा।